नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। महाकाल मंदिर क्षेत्र में फूल प्रसादी दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष के बाद प्रशासन ने हटवाई दुकानें। क्षेत्र से ही 7 संदिग्ध महिलाओं को लिया पुलिस ने हिरासत में। महाकाल मंदिर के आसपास फूल प्रसाद बेचने वालों में आए दिन विवाद होते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा के चलते दुकानदार श्रद्धालुओं को सामान लेने के लिए दबाव बनाते हैं। इस दौरान दुकानदारों में कई बार मारपीट तक हो जाती है। यही नहीं, श्रद्धालुओं से भी अभद्रता की जाती है। कुछ दिनों पहले हरसिद्धि मंदिर के बाहर दुकानदारों के साथ मारपीट हुई थी। पास ही में थाना होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं यहां होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना में 24 खंबा माता मंदिर निवासी दुकानदार नानूराम की बड़े गणेश मंदिर के समीप हार फूल प्रसादी व पूजन सामग्री की दुकान है। मंगलवार सुबह उन्होंने श्रद्धालुओं को तिलक लगा रहे 2 युवकों को दुकान के सामने खड़े रहने से मना किया। इस पर इनमें विवाद हो गया। कुछ देर बाद दोनों युवक नशे में धुत होकर आए और दुकानदार पर ब्लेड से हमला कर दिया। गला कटने पर स्वजन घायल को जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से श्रद्धालु जन सहम गए। विवाद फूल प्रसाद बेचने को लेकर था। घायल की साली निशा चौहान ने बताया कि नानूराम पर हमला करने वाले राजू और भूपेंद्र हैं, जो कहारवाड़ी में रहते हैं। सर, मैं वहाँ पे दुकान पे शॉप पे बैठी हुई थी। भूपेंद्र और राजू नाम के 2 बंदे आए और ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। जी से किस विषय में बात कर रहे थे। फिर उनने मेरे को आवाज लगा के बुलाया कि निशा दीदी इधर आओ, तो मैं गई। फिर मैंने उनको बोला कि अभी आपने ड्रिंक कर रखी है, थोड़ी देर से आना, शाम को बात करते हैं। तो उस समय तो चले गए और बाद में फिर एक लड़का आया, उसका नाम राजू है, और ऐसे ही जैसे अपने आपस में बात करते ऐसे ही बात कर रहा था। और बात करते करते उसने ब्लेड मार दिया। और ब्लेड मारने के बाद में इनके दोनों के वो वहीं पे झगड़े चलने लगे। कहाँ लगी, कितनी लगी? उनको गले में लगी है, यहाँ से यहाँ तक टाके आए हैं। और फिर उनको सिविल में लेके गए, वहाँ से हमने एडमिट करवाया उनको। फिर वहाँ भी हमको समझ नहीं आया, तो फिर हमने तेजर करने में एडमिट कराया। आईसीयू में एडमिट है वो अभी। वहीं आए दिन होने वाली घटनाओं पर महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम का कहना था कि क्षेत्र में कतिपय लोगों के इकट्ठा होने से विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पुलिस ने महाकाल मंदिर में जांच के दौरान राजस्थान की 7 संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महिलाएं राजस्थान से उज्जैन चोरी की घटना को अंजाम देने गिरोह बनाकर आई थी व उक्त गली के सभी व्यापारियों को नगर निगम के सहयोग से हटा दिया गया है। देखिए, महाकाल मंदिर के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भारत के अन्य प्रदेशों की, अन्य क्षेत्रों की भी कुछ आपराधिक प्रवृत्ति की गैंगें भी सक्रिय हो गई हैं। उनको पर लगातार उनको पकड़ कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। कल भी पुलिस द्वारा 7 महिलाओं को जो संदिग्ध स्थिति में महाकाल मंदिर के आसपास घूम रहे थे, उनको पकड़ गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कल भी बड़ा गणेश की गली में दुकान वालों के बीच में आपसी में कुछ विवाद हुआ था। उसको लेके ने दूसरे को कुछ ब्लेड वगैरह मार दी थी। उस पर से भी मुकदमा कायम हुआ था। उस गली की अभी सारी दुकानें नगर निगम के सहयोग से हटवाई जा रही हैं और जो उसमें आरोपीगण हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी भविष्य में भी अगर इस प्रकार से कभी कोई गड़बड़ करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन इस तरह के मामले महाकाल मंदिर के आसपास सामने आते हैं। एक जगह से हटने के बाद दूसरी जगह दुकान लगा लेते हैं, तो कोई ठोस कार्रवाई इन पे कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि महाकाल मंदिर के आसपास अभी दुकानें लगाने के लिए कोई इनको स्थायी जगह का तो सिस्टम है नहीं है। जो कॉरिडोर में जो स्थायी दुकानें बनी हैं उनका इनॉग्रेशन होने के बाद में जो दुकानें लग जाएंगी स्थायी दुकानें, उसके बाद में जो अस्थायी दुकानें उनको पूर्ण रूप से प्रशासन के सहयोग से हटवा दिया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार से मेरे को लगता नहीं है कि कुछ भी फिर गड़बड़ी की आशंका रहेगी। करोड़ों का सोना लेकर गायब हुए व्यापारी पुत्र के पिता ने कहा, पुत्र से मेरा कोई संबंध नहीं, पुलिस करे गिरफ्तार, भरपाई मैं करूंगा। लखेरवाड़ी क्षेत्र के सोलंकी मार्केट में द कोठारी ज्वेलर्स के नाम से कुशल कोठारी नामक व्यापारी कई वर्षों से व्यापार कर रहा है। उसका पुत्र रवि कोठारी उर्फ जानू भी व्यापार को संभालता है। कुछ दिन पूर्व रवि कुछ व्यापारियों का करीब 2 किलो सोना लेकर गायब हो गया। कोठारी ने पुत्र की गुमशुदगी खाराकुआं थाने में दर्ज कराई थी। जब कुछ व्यापारी सोने के गहने के बारे में कोठारी से बात करने पहुंचे तो उनको पता चला कि पुत्र सोना लेकर गया है। कोठारी का कहना है कि उन्होंने थाने में पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की थी, मगर पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया। पटनी बाजार क्षेत्र के सराफा कारोबारियों का कहना है कि रवि पूर्व में भी कई लोगों को इस तरह चूना लगा चुका है। मामले में आपसी समझौते के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस अभी रवि के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। व्यापारियों में खासा आक्रोश है। इस बाबत कुशल कोठारी ने बताया।
मेरा बेटा कहीं चला गया है बाजार से कुछ माल लेके। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो, पुलिस FIR दर्ज करे, उसकी गिरफ्तारी हो, माल की बरामदगी हो। आप अभी तक थाने गए शिकायत लेकर? मैं थाने गया हूँ शिकायत लेके, मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी कराई है। आपके लड़के ने पहले भी 2-3 बार ऐसा करा, तो आपने उस समय क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई? उस समय भी मैंने रिपोर्ट करवाई है, जब भी उसने ऐसा करा है। और मैंने उसका जो भी किसी का पेमेंट था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के 100% सभी का पेमेंट चुकाया। मुझ पर कोई 1 रुपया नहीं मांगता है। किसी को 100 में से मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप 99 लो। अभी लगभग कितने का माल लेके? लगभग कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन मैंने जिन भी व्यापारी का है उनको मैंने बोल दिया, मैं आप निश्चिंत हो, सबसे पहला काम है उसकी गिरफ्तारी हो। आपने 1 करोड़ का लगभग अभी बताया था कि लगभग लेके गया वो। धार्मिक नगरी उज्जैनी में सावन माह के चलते सुदूर अंचलों से आ रहे हैं यात्री। कांवड़ यात्रा के साथ साथ 84 महादेव व सप्त सागर यात्राएं भी हो रही संपन्न। पौराणिक नगरी उज्जैनी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के साथ साथ 3.5 काल 84 महादेव व सप्त सागरों के लिए भी जानी जाती है। पवित्र श्रावण माह में सुदूर अंचलों से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे ही शाजापुर के ग्राम बेरछा से कांवड़ियों का एक दल भजनों की धुन पर नाचते गाते महाकाल का अभिषेक करने पहुंचा। उज्जैनी में महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव की यात्रा का श्रावण माह में विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में महिला भक्त 84 महादेव की यात्रा करते देखी जा सकती हैं। डाबरी पीठा स्थित 84 महादेव के 47वें क्रमांक नुपुरेश्वर महादेव पर रतलाम से आई महिलाओं ने 84 महादेव की यात्रा के दौरान पूजन अर्चन किया। इस बाबत एक श्रद्धालु महिला जसकौर देवी ने बताया। रतलाम से पूजा 84 महादेव, बहुत अच्छा लगा। यूं तो उज्जैनी स्थित सप्त सागरों की यात्रा का अधिक मास में विशेष महत्व होता है, पर दूर अंचलों से आए श्रद्धालु श्रावण माह में 84 महादेव के साथ सप्त सागरों की भी यात्रा कर लेते हैं। ऐसे ही भोपाल के पास स्थित गंज बसौदा से आया महिला श्रद्धालुओं का एक दल क्षीर सागर सप्त सागरों की यात्रा के दौरान पहुंचा। महिलाओं ने कहा कि उन्हें यहां आकर आनंद की अनुभूति हुई है। सात सागर अधिक मास में होते ना, सावन में भी होते हैं, सप्त सागर कर लिया आपने सब। हमारे आज 50 हो गए, बहुत अच्छा लगा। 50 हो गए आज हमारे। देवास गेट थाना क्षेत्र के ऑटो चालकों व मैजिक चालकों के बीच आए दिन होते रहते हैं विवाद। हफ्ता वसूली को लेकर हुई मारपीट। देवास गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार रात 2 बजे के करीब ऑटो चालकों और क्षेत्र के बदमाशों के बीच विवाद हुआ। ऑटो चालकों का आरोप है कि कुख्यात बदमाश शेनू और उसके साथी रेलवे स्टेशन के आसपास ऑटो और मैजिक चालकों से अवैध वसूली करते हैं। कल रात को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की भी सूचना है। विवाद के बाद 30 से 40 की संख्या में ऑटो चालक इकट्ठे हुए तो बदमाश मौके से भाग निकले। ऑटो चालक दीपक पिता शिवलाल माली ने देवास गेट थाने में एक शिकायती आवेदन देकर बदमाशों पर कार्यवाही की मांग की है। देवास गेट थाना पुलिस ने बुधवार सुबह रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहने वाले मैजिक चालकों पर कार्यवाही करते हुए 5 मैजिक जब्त कर थाने में खड़ी कर ली है, जिन पर चालानी कार्यवाही कर कोर्ट पेश किया जा रहा है और रात में विवाद करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा नव नियुक्त पार्षद का अभिनंदन किया गया व मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक कर चुनरी ओढ़ाई गई। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज वार्ड क्रमांक 34 के नव नियुक्त पार्षद भारती विजय चौधरी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मां शिप्रा का पूजन, दुग्धाभिषेक व चुनरी अर्पण कर किया गया। इस अवसर पर तैराक दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, दल सचिव संतोष सोलंकी, भरत माली, सपना माली आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि मालवा निवाड़ अंचल में अच्छी बरसात होने से नदी नाले उफान पर है। शिप्रा नदी भी उफान पर है। मंगलवार को पूरे दिन रामघाट के मंदिर और छोटे पुल पानी में डूबे रहे। ऐसे में लोगों को परिवर्तित मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। घाट पर पितृकर्म करने आए लोगों को कुछ परेशानी भी हुई। शहर में और भी गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। उज्जैन नगर निगम में सन 2014-15 से कार्यरत 15 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं नगर निगम द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के अध्यादेश दिनांक 1 जून 2021 का हवाला देते हुए
दिनांक 28 जून 2022 को अचानक ही बिना कोई नोटिस दिए समाप्त कर दी गई, जिसके विरुद्ध उक्त संविदा कर्मियों द्वारा अपने अभिभाषक विस्मित पनौत एवं प्रणीति शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष पूर्व से दायर एक रीट याचिका में स्थगन आवेदन लगाया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क रखते हुए श्री पनौत ने न्यायालय को बताया कि उक्त सेवा समाप्ति अध्यादेश के पूर्व ही याचिकाकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन विभाग के मनमाने अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे रखी है। नगरीय प्रशासन विभाग के अध्यादेश में कहा गया है कि संविदा कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार के बाद कुल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसके पश्चात उन्हें फिर से आवेदन करना होगा और चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उक्त अध्यादेश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 5 जून 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें आदेशित किया गया है कि संविदा कर्मियों को बिना युक्त आधार व कारणों के सेवा से निकाला नहीं जा सकता। साथ ही संविदा कर्मियों को जब तक नियमित नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें हर वर्ष जनवरी में वेतन वृद्धि दी जाएगी, किंतु फिर भी उज्जैन नगर निगम ने मनमाने तरीके से संविदा कर्मियों को सेवा से हटा दिया और उन्हें विगत नवंबर 2021 से वेतन भी नहीं दिया। तर्कों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उज्जैन नगर निगम के सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाते हुए आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को सेवा में बहाल किया जाए। साथ ही उज्जैन नगर निगम को पक्षकार बनाने एवं उसे नोटिस जारी करने हेतु भी आदेशित किया गया है। जी, हमने शासन के जून 2021 का जो राजपत्र निकला है उसको कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि जो भर्ती होगी वो एग्जाम के थ्रू होगी, 1 साल रखेंगे और 1 साल बाद वापस निकाल देंगे और वापस से भर्ती होगी, या अधिकतम 5 वर्ष रखेंगे, उसके बाद व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। तो हमने इस चीज को इसलिए चैलेंज किया है कि ये जो है ये हम लोगों पे कहीं पे भी लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि पूर्व से नियोजित संविदा कर्मियों का क्या किया जाना है, लेकिन ये हमारे ऊपर लागू हुआ है। हालांकि हमने इसे पहले ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जो हमको निकाला गया नगर निगम से उसके पहले ही हम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर चुके थे। क्या अभी डिसीजन आया है और आगे क्या कदम रहेगा? अभी सर हमको फर्स्ट हेयरिंग में कोर्ट ने, जो माननीय न्यायालय है, उन्होंने स्टे दिया है। जब तक कि हमारा ये पूरा केस लड़ नहीं लिया जाता, जब तक के लिए हमें स्टे मिला है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।